इस क्वेश्चन में कह रहा है इज एवरी काइट अ रोम्बस, क्या सारी काइट रोम्बस होती हैं? तो काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? काइट की प्रॉपर्टी होती है दैट द पेयर ऑफ adjacent sides आर इक्वल। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी की? उसके 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो कि इक्वल होती हैं। ये भी कह सकते हैं इट हैज 4 पेयर्स ऑफ adjacent sides and are equal। सारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम काइट को देखें, देखिए ये है काइट, और अगर हम रोम्बस देखें, ये हमारा रोम्बस है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। और इसके जो एडजेसेंट पेयर्स हैं वो 4 हैं। देखिए ये और ये वाली साइड एडजेसेंट है, ये वाली और ये वाली साइड एडजेसेंट है, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट है, और ये वाली और ये वाली एडजेसेंट है, और सारी इक्वल हैं। तो हमारे 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं, और सारी साइड्स की इक्वल हैं। तो अब क्या काइट रोम्बस कहला सकता है? लेकिन काइट रोम्बस कहला सकता है जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर सिर्फ एडजेसेंट साइड के साथ साथ उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तभी काइट रोम्बस कहला सकता है, अदरवाइज नॉट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एवरी काइट cannot fulfill all the properties of rhombus, so every kite is not a rhombus। सारी काइट इसलिए रोम्बस नहीं कहला सकती क्योंकि काइट के केस में सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। और रोम्बस के केस में एडजेसेंट के साथ साथ सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो सारी काइट्स रोम्बस नहीं कहला सकती, बट एवरी रोम्बस काइट कहलाया जा सकता है, इज अ काइट। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज एन आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। ये ए बी सी डी एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल है। ऑल्सो डी एल परपेंडिकुलर है ए बी पे। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरीके से सी एम भी परपेंडिकुलर है ए बी पे। वॉट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज डी एल एम सी? तो डी एल एम सी किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है? ये डी एल एम सी ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है ये बताना है। तो हमें क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन है हमें एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी इज अ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी बी सी के इक्वल दे रखा है, राइट। अब टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल डी एल एम सी क्या है, राइट। तो प्रूफ कैसे लिखेंगे?
अब क्योंकि डी एल और सी एम परपेंडिकुलर हैं ए बी के, तो हम कह सकते हैं डी एल एम एंगल, यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है, एंगल डी एल एम इक्वल है एंगल एल एम सी के, दैट इज 90 डिग्री का, राइट। अब देखिए, अब हमें पता है क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, और हम डी एल को उसकी ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और डी एल क्या है उसकी, डी एल इज अ ट्रांसवर्सल। तो हमें पता है जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसकी एक ट्रांसवर्सल होती है, तो इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कह लीजिए या एडजेसेंट एंगल्स कह लीजिए, बात एक ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल इन दो एंगल्स का, ये वाला डी एंगल और एल एंगल, तो सी डी एल एंगल सी डी एल प्लस एंगल डी एल एम, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए को इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए डी एल एम हमें दे रखा है 90 डिग्री का, तो सी डी एल हमें पता नहीं है, डी एल एम हमें 90 डिग्री का दे रखा है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी डी एल हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का आ गया। इसी तरीके से हम ये सी एंगल और एम एंगल देख लेंगे। तो सिमिलरली एंगल एल एम सी प्लस एंगल एम सी डी, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे आप एडजेसेंट एंगल्स लिखें या को इंटीरियर एंगल लिखें, बात एक ही है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एल एम सी हमें दे रखा है 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एम सी डी हमें निकालना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एम सी डी कितना आ गया, 180 अपनी जगह रहा और 90 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हो गए, सी डी एम और एल चारों 90 डिग्री के हो गए। तो अब देखिए एंगल एल एम सी इज इक्वल्स टू एंगल, अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एल एम सी इज इक्वल्स टू एंगल एम सी डी is equals to angle CDL is equals to angle DLM, that is 90 डिग्री के आगे चारों एंगल्स। और हमें पता है क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, देन एल एम बी पैरेलल होगी सी डी के। तो जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस डी एल एम सी इज अ रेक्टेंगल। डी एल एम सी क्या है, एक रेक्टेंगल है। आंसर।